गहरी नींद में सो रहा था, पर ये कैसी आवाज है? ये कहां से आ रही है? दरवाजे से? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? मैंने दरवाजा हल्का खोला। दरवाजे की दरार से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। हल्की सी बरसात हो रही थी। मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, वापस आ गया और सो गया। मुझे रात में एक सपना आया। सपने में मैं निपारी के घाट पर दौड़ रहा था, जोर जोर से। अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी नींद खुल गई। इस सपने का क्या मतलब होगा? मुझे सोमनाथ के घर गए 2 दिन हो चुके थे। सोमनाथ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ था। उसकी माँ ने मुझे फोन पर बताया और मुझे अच्छा लगा। रेशमा को भी घर वापस लाना चाहता था। फिर से उसी घाटी से गुजरना पड़ेगा। अब क्या करूं? मैं उस दिन फैक्ट्री से देर से घर आया। थक गया था, इसलिए तुरंत सो गया। उस दिन मैंने कोई सपना नहीं देखा, लेकिन अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। ये कैसा शोर है? बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खोल के देखूं क्या? मगर मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आवाज बढ़ गई। तो मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर देखा तो मुझे बचा लो, रुपेश ने कहा। वो बाहर बारिश में खड़ा था और पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ये डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? वो आ गया, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो बड़बड़ाया। कौन? कौन पीछे पड़ा है? रुपेश की टी शर्ट गंदी होकर फट गई थी। उसकी चप्पल मिट्टी से भरी हुई थी। उसने अपनी चप्पल उतार दी। मैं उसे घर के अंदर ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही रुपेश ने अपना संतुलन खो दिया। मैंने उसे संभाला और उसे एक कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ? मैंने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रुपेश ने पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उसे पानी दिया। उसने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया और वो खांसने लगा। क्या हुआ? पीछे कौन पड़ गया है? घाट। रुपेश इतना ही कह सका। घाट? रुपेश आगे कुछ ना कह सका। उसने समय लिया। इसने क्या देखा होगा? रुपेश मुझसे 4-5 साल छोटा था। वो मजबूत हट्टा कट्टा बंदा था। फिर भी वो इतना डरा हुआ क्यों था? रुपेश एक कुर्सी पर बैठा था।